तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे टोक्यो रिवेंजर के सीजन 3 के एपिसोड 2 के बारे में। जानता हूँ एपिसोड 2 अभी तक रिलीज नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग मांगा एक्सप्लेन करेंगे ताकि आगे के स्टोरी को आप लोग जान सको। इसलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ताकेमिची काकुचो से पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम इज़ाना को बचाना चाहते हो। उसके रिप्लाई में काकुचो बोलता है कि हमारे बीच जो ये सारी गड़बड़ हो रही है मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसका ये मानना है कि मेरे ख्याल से इज़ाना को भी किसाकी मैनिपुलेट कर रहा है ये सब कराने के लिए। बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन सारे गैंग के मेंबर को इकट्ठा करता है और उनसे फिर क्वेश्चंस पूछता है। लोगों को बताता है कि तेंजाकू एक नई गैंग बनी है जिसका हमें ना तो गोल पता है और ना ही मोटिव, और वो लोग हमारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए कुछ भी करेंगे। डिवीजन के मेंबर बताने लगते हैं कि हम पर जिस ग्रुप ने अटैक किया था उसका नाम था टीम मोचिजुकी, जिसे लीड कर रहा था मोची नाम का एक बंदा। स्माइली बताता है कि मेरे ख्याल से यही टीम तेंजाकू की मेन फोर्स है, लेकिन उसके बाद फिर मित्सुया बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि मैंने हाइताने ब्रदर्स को भी उनके टीम यानी उनके गैंग में देखा है। आगे फिर ड्रैगन बोलता है कि हाँ, मैंने भी उन लोगों के टीम में एक बंदा देखा है जिसका नाम है शियोन मदारामा, जो कि खुद भी एक अच्छा फाइटर है। शियोन मदारामा S62 जनरेशन का एक मेंबर है और यूजुअली माइकी बताता है कि इन जनरेशन के मेंबर एक दूसरे के साथ टीम अप नहीं करते, लेकिन फिर भी ये लोग तेंजाकू में एक साथ मिल गए, और वो कैसे। इन सब के बाद माइकी बताता है कि मैं इस डिफीट को बर्दाश्त नहीं करूंगा और अगली बार हम लोग यानी टोमान योकोहामा पर अटैक करेंगे। समहाउ हमारा ताकेमिची सोचता है कि शायद किसाकी ने यह सब कुछ पहले से ही सोच रखा है और हम उसके प्लान में गिरते जा रहे हैं। तो चिफुया ताकेमिची को बताता है कि अगर तुम्हें इतनी ही घबराहट है तो फिर तुम फ्यूचर में ही क्यों नहीं जाते, तुम वहां पर जाकर इंफॉर्मेशन गैदर करो, ये सारी बातें नाओतो के साथ करो और उससे पूछो कि आगे क्या होता है ताकि हम उसके लिए फिर प्लान बना सके। इस सीन में हम देखते हैं कि ताकेमिची भागने लगता है। वो खुद से बहुत सारे क्वेश्चन करता है कि क्या किसाकी भी एक टाइम लीपर। कहता है कि अब मुझे दोबारा उस फजूल और ख़राब फ्यूचर में जाना पड़ेगा जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन क्या करूं, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। के बाद फिर हिना ताकेमिची के पास आती है और वो उसे कहती है कि क्या तुमने दोबारा झगड़ा किया है, और ताकेमिची कहता है कि हाँ, और मैं हर बार की तरह दोबारा हार गया। के बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकेमिची फ्यूचर में चला जाता है और वो नाओतो के साथ बैठा होता है। वो नाओतो को सारे चीजें बताता है जो कि पास्ट में हुए हो, और वो उससे ये भी कहता है कि मेरे ख्याल से किसाकी एक टाइम लीपर है। नाओतो बताता है कि अगर वो एक टाइम लीपर है तो फिर उसे मरना ही होगा अगर हम एक अच्छा फ्यूचर चाहते हैं। किमिची बोलता है कि रोको रोको यार, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो उस पर नाओतो बोलता है कि यार टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ। वो बताता है अभी तक मेरे साथ जो इन्फॉर्मेशन है उसमें तेंजाकू गैंग का कोई नाम नहीं, यानी इस प्रेजेंट फ्यूचर में तेंजाकू गैंग नहीं है। दूसरी बात जो हमें रिवील हुई वो ये थी कि किसाकी मर गया है, यानी फ्यूचर में किसाकी नहीं है, वो मरा हुआ है। ताकेमिची फिर उस रूम में इज़ाना की पिक्चर को नोटिस करता है। वो नाओतो से पूछता है कि तुम्हारे पास ये पिक्चर कैसी आई और ये बंदा कौन है। नाओतो उसे बताता है कि ये इज़ाना अब टोमान का टॉप मेंबर है और ये एक फॉर्मर ब्लैक ड्रैगन लीडर भी है। ताकेमिची बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये चीजें पास्ट में नहीं हुए थे। फिर ताकेमिची को बताता है कि मैं इज़ाना के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन पुलिस के थ्रू गैदर करूंगा। तो ताकेमिची बोलता है कि मैं भी तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। ताकेमिची सोचता है कि अगर मुझे इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो मुझे ब्लैक ड्रैगन के प्रीवियस 2 मेंबर इनोए और कोकोजो के पास जाना होगा और उनसे कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करूंगा, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो लोग कहाँ पर है। इसीलिए वो उस चर्च पर जाता है जहाँ पर उसकी और ताइजो के बीच शोडान यानी फाइट हुई थी। जैसे ही वो चर्च के अंदर जाता है तो उसे वो सारी यादें और मेमोरीज याद आ जाती है और कहता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा फ्यूचर चेंज नहीं हुआ और वो और भी ज्यादा खराब हुआ है। नीचे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और उसी चर्च में एक बंदा साथ में बैठा होता है जो कि ताकेमिची को बोलता है कि अपनी आवाज को धीमे रखो कि मैं यहाँ पर प्रे कर रहा हूँ और मेरे भाई हक्काई के डेथ के बाद मैं हर रोज यहाँ पर आता हूँ। बाद हम लोगों को ये पता चल जाता है कि ये बंदा ताइजो शिबा था, जो कि ताकेमिची को बताता है कि टोमान्स के सारे ओल्ड मेंबर्स मर चुके हैं और वो यहाँ पर क्या कर रहा है। ताकेमिची जब ये सब कुछ सुन लेता है तो ताइजो से इज़ाना और ब्लैक ड्रैगन्स के बारे में क्वेश्चन पूछने लगता है। बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट पर चले जाते हैं जो कि ताइजो की होती है। बंदे के पास बहुत पैसा है और उसके बाद ताकेमिची नाओतो को बुलाता है और ये तीनों बैठ जाते हैं। ताकेमिची ताइजो से पूछता है कि जब इज़ाना ब्लैक ड्रैगन का लीडर बना तो वो फिर टोमान को क्यों ज्वाइन करना चाहता था। ताइजो ताकेमिची को बताता है कि तुम्हें अभी तक गलत इंफॉर्मेशन मिले हैं क्योंकि ब्लैक ड्रैगन का सही लीडर पहले मैं नहीं था, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन को किसी और बंदे ने ही बनाया था और वो था शिनिचिरो सानो, माइकी का बड़ा भाई। ताइजो बताता है कि ब्लैक ड्रैगन्स के ये जनरेशन पुश्तों पर चली जा रहे थे और 8th जनरेशन लीडर जो था वो इज़ाना बन गए। वेल हम लोग जानते हैं कि ताइजो ब्लैक ड्रैगन का
10 जनरेशन लीडर था, लेकिन इज़ाना टाइजो से पहले आया था। वो 8 जनरेशन का लीडर था। बाद इज़ाना ने ब्लैक ड्रैगन को छोड़ दिया और उसके 3 साल बाद उसने टेंजाकू की गैंग बनाई। यही गैंग बाद में जाकर कांटो एक्सीडेंट की वजह बनी, जिसमें टोमान भी शामिल था। मुझे को ये याद आ जाता है कि पास्ट में बहुत जल्द कांटो इंसिडेंट होने वाली है, तो इसी वजह से वो टाइजो से पूछता है कि कांटो इंसिडेंट में जो इन दोनों के बीच फाइट हुई थी उसमें विनर कौन था। तो टाइजो ताकेमिची को बताता है कि तुम्हें तो ये सब मालूम होना चाहिए क्योंकि तुम भी वहां पर थे। लेकिन ताकेमिची फिर भी इंसिस्ट करता है कि मुझे बता दो कि क्या हुआ था। तो टाइजो बोलता है कि उन दोनों फाइट में कोई भी विनर नहीं था, बल्कि दोनों गैंग के बीच एक डील हुई थी। डील में ये बात हुई थी कि ये दोनों गैंग मिल जाएंगे, जिसमें फर्स्ट कमांड माइकी के हाथ होगी, सेकंड कमांड किसाकी के हाथ में होगी और थर्ड कमांड इज़ाना के हाथ में होगी। को ये रियलाइज हो जाता है कि किसाकी ने एक बार फिर टोमान में अपने लिए जगह बना ली थी, लेकिन वो फिर कंफ्यूज होता है कि अभी तो किसाकी मर गया है। तो उस पर टाइजो बोलता है कि क्या तुम कंफर्म हो कि वो मर गया है? जितना मुझे पता है, मैंने सुना है कि इज़ाना ने अपनी इन्फ्लुएंस की वजह से पुलिस को ये बात बता दी कि किसाकी मर गया है और उसके डेथ को फेक बना लिया। यही वजह बन गई किसाकी को इस मुल्क से बाहर निकलने के लिए। और अब इसी वक्त माइकी मर चुका है और रही बात किसाकी की, तो वो मुल्क से बाहर है। करंटली अगर देखा जाए तो टोमान का लीडर इज़ाना है। किमिची बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि माइकी ऐसा करने नहीं देता। तो उस पर टाइजो बोलता है कि माइकी को इज़ाना पर ड्रैगन से ज्यादा भरोसा था। और उसके बाद जब इन लोगों के बीच बातचीत हो रही होती है, हम लोग इनोपे को देखते हैं जो कि उस रेस्टोरेंट के अंदर आता है और वो बताता है कि तुम तीनों को पकड़ा जा रहा है इज़ाना के ऑर्डर पर और हमारे साथ चले जाओ। उन्हें बताता है कि जब मुझे पता लग गया कि नाओटो हमारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो मुझे तुम लोगों के पीछे आना पड़ा और मुझे ये पता चला कि टाइजो और ताकेमिची एक दूसरे को हमारे बारे में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करा रहे हैं। इसी वजह से अब आज के बाद तुम लोग टोमान के एनिमीज हो। टाइजो इनोपे पर हंसता है कि अब तुम ब्लैक ड्रैगन की छाट रहे हो और वो कोकोने को बोलता है कि तुम ब्लैक ड्रैगन की फाइनेंशियल रिसोर्स बन गए हो। टाइजो नाओटो और ताकेमिची को बोलता है कि तुम लोग पीछे से यहाँ से चले जाना, इन दोनों को मैं हैंडल करता हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से हक्काई वैसे नहीं मरा था और उसके डेथ के पीछे कोई कारण है जो कि टोमान को पता है और मेरे ख्याल से इज़ाना ने ही मेरे भाई को मारा है। यही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। ताकेमिची टाइजो को थैंक यू बोलता है, पर टाइजो बोलता है कि मैं तुम्हारे एक फेवर की रिटर्न कर रहा हूँ, तो हाँ इसकी कोई जरूरत नहीं। उस गैंग के मेंबर उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बीच टाइजो आ जाता है। तो बोलता है कि मैं अब बहुत अरसे बाद फाइट करने जा रहा हूँ। सही वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। ताकेमिची के जहन में बहुत सारे क्वेश्चन आते जाते हैं। वो कहता है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए और वो फिर नाओटो को बोलता है कि रुक जाओ और हम लोगों को वापस जाना चाहिए ताकि हम उस कांटो एक्सीडेंट के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें। जैसे ही वो लोग जाने वाले होते हैं, हम लोग देखते हैं कि किसाकी ताकेमिची के सामने एक गन पॉइंट करता है। वो ताकेमिची को बोलता है कि ताकेमिची नाउ डाई। जैसे ही किसाकी शूट करता है, नाओटो ताकेमिची को धक्का देकर उस शूट के सामने आ जाता है और वो गोली नाओटो को लगती है। नाओटो को वो गोली पीछे लगने से नाओटो जमीन पर गिर जाता है और उसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड एंड हो गया। की कहानी हम आने वाले एपिसोड्स में एक्सप्लेन करेंगे जो कि मैं बहुत जल्द इस चैनल पर डालूंगा, तो उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।